हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए एंड टीम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एक इम्पॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट जो कि है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 9, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर भी, आपके प्रीवियस नॉलेज को भी टेस्ट करेगा। और ये एक होलसम अकाउंट का एक प्रॉपर कोर क्वेश्चंस इसके अंदर अपने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस दी होगी अपने को, और उसके ऊपर हमें पीएनएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट और इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके व्यूज़ और सजेशन हमें देते रहिए ताकि हम द कम्युनिटी एट लार्ज को हेल्प कर सकें। तो चलिए इलस्ट्रेशन 1 से शुरुआत करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। From the following trial balance of Bhardwaj and Sons, prepare a trading and profit and loss account for the year ended and balance sheet एज ऑन 31 मार्च 2019। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देती हूँ। जो भी ट्रायल बैलेंस यानी कि हमें दिया जाता है वो भी एज ऑन द डेट दिया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर तारीख, ये हर दिन चेंज होता रहता है। तो हमें 31 मार्च की डेट का हमें दिया हुआ है। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो होता है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब इसमें पूरे साल भर की सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलते हैं। ये हर पूरे एक पीरियड के लिए बनाया जाता है, एक पीरियड के लिए बनाया जाता है। पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। लेकिन जब बैलेंस शीट की बात होती है वो एक डेट पर के लिए होती है, एक पर्टिकुलर डेट के लिए होती है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और ये एक पर्टिकुलर डेट को रेफर करती है। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, एक डेट दे दी गई है। और ये क्या है, फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये एक आपको प्लेन एक ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31 मार्च 2019 और हमें उसी साल के बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाना है। सबसे पहला दिया है हमको रॉयल्टीज। तो ये आप मेरे साथ भी नोटिंग करते जाएंगे, आपको जितना नॉलेज है उस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, रॉयल्टीज, रॉयल्टीज हमने देखा हुआ है, ये कहाँ जाता है, ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। फिर आ गया ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा हमारा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। फिर नेक्स्ट आता है वेजेस, वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि वेजेस अगर होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और सैलरीज वगैरह होती है तो वो पीएनएल अकाउंट में जाता है। परचेजेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में आएगा। कैश, कैश जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, असेट साइड। फिर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, माइनस फ्रॉम सेल्स करते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा, जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। फिर आता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को हम बोलेंगे इंश्योरेंस का प्रीमियम एक एक्सपेंस है, तो ये जाएगा आपका पीएनएल में, डेबिट साइड। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, बैलेंस शीट में, असेट साइड में जाएगा। फिर है बिल्डिंग, ये अगेन सेम है, बैलेंस शीट में, असेट साइड। सुंदरी डेटर, सॉरी सन्ड्री डेटर्स हमारे जाएंगे अगेन बैलेंस शीट में, असेट साइड। फिर है बैड डेट्स, बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये पता होगा आपको। जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस में दी जाती है उनका सिर्फ एक इफेक्ट आता है, जो बाकी एडजस्टमेंट होते हैं उनका डबल इफेक्ट दिया जाता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक बैड डेट्स का एक इफेक्ट आएगा, वो आएगा हमारा पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड। सन्ड्री एक्सपेंसेस अगेन हमारा पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेम है, पीएनएल, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। कैरिएज आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स लिखा है ना, आउटवर्ड्स यानी कि बाहर के, मतलब बाकी का जो खर्चा हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोल लीजिए आपको, गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो ये जाएगा हमारा पीएनएल में। अगर वहीं ये आउटवर्ड के जगह इनवर्ड होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते, जब हम परचेजेस करते हैं उस वक्त का खर्चा। अब ये सेल्स कर रहे हैं उस वक्त का खर्चा, तो हमारा पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड में जाएगा। रेंट जाएगा हमारा पीएनएल, डेबिट साइड। कैरियज इनवर्ड, ये देखिए कैरियज इनवर्ड आ गया, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। ठीक है, ये आपको डिफरेंस एक तरह से नोट करके रखना है ये दोनों का। सैलरी अकाउंट जाएगा हमारा पीएनएल, डेबिट साइड। इस तरह से हमने सारे के सारे जो डेबिट बैलेंसेस थे उनको देख लिया। अब हम क्रेडिट बैलेंस की ओर बढ़ते हैं। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहला है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। सेल्स, सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये और डेबिट साइड में जाएगा, और ये माइनस किया जाएगा फ्रॉम परचेजेस, परचेज रिटर्न। ठीक है, इसको क्रेडिट साइड में नहीं लिखना है ट्रेडिंग के, इसको परचेजेस में से माइनस करना है, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल, कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अगेन बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड।
फिर बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इस तरह से हमने सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का एक आपको ओवरव्यू दे दिया है। लास्टली ये ट्रायल बैलेंस अब ये टैली हो रहा है 4,50,000 पे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर सब सिर्फ हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है अमाउंट दी गई है। इसके दो इफेक्ट आते हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाद में ना इसके दो इफेक्ट आएंगे, फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में। ठीक है, ये दो इसके इफेक्ट्स हो गए। ये आपको याद रखना है, ये तो आपको हमेशा ही हर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक तो देखने को मिलेगा ही। इस क्वेश्चन में एज सच कोई भी हमारे हिडन एडजस्टमेंट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एडिशनल एडजस्टमेंट है, और उस एडजस्टमेंट के हम दो इफेक्ट दिखाएंगे। बाकी सारी जो भी ट्रायल बैलेंस के आइटम थे उन सबका एक। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे सोल्यूशन की तरफ, जहां पर हम सॉल्व करेंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और फाइनली बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ये क्वेश्चन में, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है हमारा? इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन्स, ये लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट हमें फॉर द पीरियड एंडेड, ईयर एंडेड बनाना है 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर हमारा ये कॉलम बनाया हुआ है, इसमें अब हम एंट्रीज पुट करते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए। सबसे पहले आपको जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 24,000 का। तो ये हम पुट कर देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। आउटर कॉलम में ये अमाउंट आ जाएगी 24,000। ठीक है, फिर हम जाते हैं, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस में देखेंगे सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? परचेजेस आ जाती है। तो परचेजेस यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पर है 71,000। इसको नोट कर लेते हैं। टू परचेजेस कितना है ये हम लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि हमारे पास रिटर्न्स भी है ना। ये देखिए सेल्स रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न हमें क्या करना है? बैलेंस माइनस करना है फ्रॉम परचेजेस, वो है 3,000। तो यहाँ हम लिख देंगे लेस परचेज रिटर्न्स, जो कि है 3,000। ठीक है, यहाँ हम फॉर्मूला दे देते हैं, अभी तो आप माइनस कर लीजिए। 71 माइनस 3 तो आ गया 68,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा, अब हम स्टार्टिंग से ऊपर से ट्रायल बैलेंस देखने लग जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी जाने वाली हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला एक्सपेंस जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाला है वो है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज कितना है? 4,000। तो यहाँ लिख देंगे हम टू रॉयल्टीज, ये कितना है? 4,000। ये आउटर कॉलम में डायरेक्टली अमाउंट चली जाएगी। इसके बाद में देखते हैं और कौन सा एक्सपेंस है। ये जा रहा है देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस का। वेजेस कितना है? 6,000। ये अगेन हम लिख देते हैं यहाँ पे टू वेजेस 6,000। नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा है हमारा? नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्या है? ये सब पीएनएल है, बैलेंस शीट का आइटम है, और क्या है यहाँ देखिए, ये है कैरियज इनवर्ड 400 का। ये जाएगा हमारे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो ये लिख देते हैं टू कैरियज इनवर्ड्स, ये है 400। इसके बाद में देख लेते हैं और कोई एक्सपेंस है क्या? और कुछ नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ये आइटम हमने लिखे थे, वो सारे उसकी हमने पोस्टिंग कर दी है। अब हम जाते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में देख लेते हैं, सबसे पहला क्या आता है? आइटम आता है इसमें हमारा, आता है सेल्स। तो सेल्स क्रेडिट साइड में है, वो है 81,000 की। तो सेल्स के लिए लिख देते हैं। सेल्स के लिए हमेशा हम यानी कि क्रेडिट साइड में हम कैसे लिखते हैं? बाय से शुरुआत करते हैं, बाय सेल्स। लेकिन ये इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स की हमने देखा था, यहाँ पे रिटर्न भी है। तो सेल्स है हमारी 81,000 की, और सेल्स रिटर्न है 5,000 की। तो सेल्स है 81,000, इसमें लेस करेंगे हम हमारी सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल्स रिटर्न कर दिए वो है 5,000। तो आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट आ जाएगी 81 माइनस 5,000 यानी कि 76। इसके बाद में अगला आइटम क्या आने वाला है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में? और कोई आइटम यहाँ पे खास करके हमें दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, जो कि हमने एडजस्टमेंट में देखा था। तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का अभी हम एक इफेक्ट देने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये वाला इफेक्ट अभी मैं दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 54,000 की हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अभी बाय क्लोजिंग स्टॉक
अमाउंट कितना था 54,000, ये आउटर कॉलम में डायरेक्टली चला जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे काम हो गए हैं हमारे, क्या चीज़ के, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के। तो चलिए इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। आउटर कॉलम को आपको कुछ नहीं करना, इनर कॉलम को आपको कुछ नहीं करना है, आउटर कॉलम की आपको टोटलिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल बना देती हूँ कि यहाँ पर मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि ग्रॉस लॉस आता है, उसकी टोटलिंग देख लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से टोटलिंग कर लीजिए, मैं यहाँ पर फॉर्मूला डाल के टोटल कर रही हूँ। आप अपने, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, आप फिजिकली सारे टोटल करिए, एक बार ही मैनुअली टोटल करिए सारे क्या आते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल मेरा आ रहा है, उसी तरह मैं डेबिट साइड का भी टोटल कर लेती हूँ। इधर मैं फॉर्मूला पेस्ट ही कर देती हूँ डायरेक्टली, तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ का टोटल कम आ रहा है ना, यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,02,400 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,30,000। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड में, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिख देंगे, कैरिड डाउन लिख देंगे, कैरिड डाउन टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको थोड़े कॉलम को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालना है, आप लोग निकाल लीजिए। मैं अगेन फॉर्मूला पुट कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप उसके लिए मत सोचिए कि मैं क्या कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए और फिर हम फाइनल अमाउंट जो होगा वो टैली कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 27,600 का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये हम पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख देते हैं, ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये आ जाएगी 27,600 जो यहाँ के ऊपर की अमाउंट थी। तो ये हमने अभी तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे P&L अकाउंट की तरफ। तो चलिए फिर से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर आ जाइए, इसमें आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख के जाने हैं। तो ये यहाँ पे से भी हम आइटम उठाएंगे क्या क्या हमें डेबिट साइड ऑफ P&L में लेके जाना है। सबसे पहले हमने देख लिया क्या चीज आ रही है, इंश्योरेंस जा रही है। ठीक है, जो सीक्वेंस में आपने किया है इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो टू इंश्योरेंस 1,000 लिखते जाइए। टू इंश्योरेंस कितना है, आउटर कॉलम में चला जाएगा 1,000। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है P&L में डेबिट हो रहा है, देख लीजिए बेड डेट्स आ रहा है। बेड डेट्स की अमाउंट कितनी है, बेड डेट्स है अगेन 1,000, तो लिख देंगे टू बेड डेट्स 1,000। ठीक है, मेरे साथ ही पोस्टिंग करते जाइए आप लोग। फिर है हमारा P&L अकाउंट में सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000, तो लिख दीजिए टू सुंदरी एक्सपेंसेस कितना है 3,000 ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 3,000 ही है, 3,000 है। नेक्स्ट हमारा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि कितना दिया हुआ है 2,000 का, तो अगेन लिख देंगे ये 2,000 है। और ये क्या है हमारा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है और क्या बचा है इधर, ये है हमारा रेंट है, नहीं सॉरी इसके पहले जो दिया हुआ है कैरियज आउटवर्ड, ये भी हमारा P&L डेबिट साइड में जाने वाला है 1,600। तो टू कैरियज आउटवर्ड्स ये है 1,600। इसके बाद में दिया हुआ है रेंट है 1,000 का, रेंट लिख देंगे टू रेंट कितना है 1,000। ये सारी की सारी चीजें आउटर कॉलम में जा रही है क्योंकि इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है सच। लास्ट है हमारे यहाँ पे सैलरीज, टू सैलरीज 16,000, तो ये भी लिख देंगे टू सैलरीज कितना है 16,000। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि हमने सारी की सारी जो भी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के और P&L अकाउंट के डेबिट वाली सारी चीज़ें हमने अभी डाल दी हैं। अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड में कुछ है क्या। तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L में कोई एंट्री नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से अभी हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने बुक के हिसाब से नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर मैं फॉर्मूला डाल के कर रही हूँ, आप मैनुअली करेंगे तो कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं फॉर्मूला डाल देती हूँ। चीटिंग नहीं करनी है, आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्टली कॉपी मत कर लीजिएगा, आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि कई बार हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 25,600 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 27,600। तो यानी कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, अगेन यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट आने वाला है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे, इसका बैलेंस हमने को सामने दिख रहा है 2,000 का है, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देती हूँ एक बारी। ये फॉर्मूला डाल देती हूँ मैं, आप लोगों को चाहिए तो इसके बीच में आप
और अच्छे से चेकिंग कर सकते हैं बाकी कुछ और चीज़ों की। ये टोटलिंग मिस्टेक वगैरह तो कुछ नहीं है, सारी एंट्री हो गई है ना। तो ये देखिए हमारा नेट प्रॉफिट का भी हो गया। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एज ऑन द डेट लिख देंगे। एज ऑन क्या है हमारा 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। इसमें चलते हैं हम सबसे पहले असेट साइड में। चलिए असेट साइड में डेबिट बैलेंस होता है जैसे कि अपने को पता है। हम शुरुआत किससे करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा फॉर्मेट रहता है कि पहले हमें फिक्स एसेट्स लिखने होते हैं। तो फिक्स एसेट्स आप देख लीजिए सबसे पहले क्या है, जैसे कि ये हो गया हमारा फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर से शुरुआत करते हैं। फिक्स एसेट फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 34,000 की। यहाँ पर डायरेक्टली आपको फर्नीचर लिखना है, 2 बाय कुछ नहीं लिखना। तो फर्नीचर में क्योंकि अभी हमारे पास डेप्रिसिएशन या कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में ये 34,000 मेंशन कर सकते हैं। 34,000 लिख दिया। अब लिख देते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम, वो क्या है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो कि एसेट साइड में आएगा, तो ये है 1,20,000 लिख दीजिए। बिल्डिंग 1,20,000 मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है बिल्डिंग को भी। फिर आते हैं हम सन्ड्री एक्सपेंसेस, सॉरी सन्ड्री डेटर्स पर। ये अगेन एसेट साइड में आएगा 1 लाख। तो 1 लाख लिख देते हैं अमाउंट। ये है हमारा सुंदरी डेटर्स, सुंदर डेटर्स हमारे सारे के सारे इधर आ गए। फिर नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं। नेक्स्ट आइटम है बैंक अकाउंट। बैंक जो है बैंक का बैलेंस रहेगा 40,000 का असेट साइड में। तो बैंक लिख दीजिए, 40,000 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैश। कैश बैलेंस अगेन हमारा एसेट साइड में जाता है। तो कैश है 10,000 का। तो कैश 10,000। ठीक है, अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। ये देखिए जो ड्राइंग्स है वो तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इसके अलावा हमने सारी चीज़ों पे टिक कर दिए, हमने सबके इफेक्ट दे दिए। यहाँ ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको याद रखना, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बाकी है जो कि आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में देना है, वो आप हम पोस्ट कर देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक 54,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, और ये है 54,000। ठीक है, अब हम देखते हैं डेबिट साइड देख लिया, एडजस्टमेंट देख लिया। अब हम जाते हैं इस साइड पे क्रेडिट बैलेंस पे। तो यहाँ पर से हम अगेन कैपिटल से शुरुआत करते हैं। कैपिटल कितना है 2,50,000 लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले लिख देते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या है कैपिटल। कैपिटल अब हम इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना है वो 2,50,000। ठीक है, अमाउंट कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कैपिटल लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, आपका ये जो नेट प्रॉफिट था जो हमने कहा था पीएनएल बना दो, जो नेट प्रॉफिट था ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 2,000, ये हमें इसमें ऐड करना होगा। तो ये ऐड कर देते हैं। ऐड, अगर वही नेट लॉस होता तो हम लेस करते हैं। तो ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 2,000। ठीक है, ये ऐड कर देंगे। तो एक बार चाहिए तो इसका भी आप टोटल कर सकते हैं। तो ये आ गया 252। अब इसमें से आपको क्या करना है, लेस करना है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स देते हैं ना, हर क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स होती है। तो ड्रॉइंग्स की अमाउंट देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स की अमाउंट है लाइबिलिटी में, ये देखिए 10,000, ये रही ना। ये माइनस करना है इसमें से, ये 10,000 लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 2,52,000 माइनस 10,000। तो 2,42,000 हमारा टोटल नेट कैपिटल आ गया। अब इसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो कैपिटल हमने लिख दिया है। इसके बाद ये 3 आइटम बचे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तीनों की एंट्री कर देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 56,000, तो ये लिख देते हैं सुंदरी क्रेडिटर्स, ये है 56,000। नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेबल जो कि है 20,000। तो यहाँ लिख देते हैं बिल्स, अरे क्या लिख दिया, बिल्स पेबल, और अमाउंट चेक कर लेते हैं 20,000। बार बार क्वेश्चन पे जाने में अमाउंट में कई बार मिस्टेक हो जाती है, आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। बैंक ओवरड्राफ्ट है लास्ट एंट्री हमारी 40,000 की। तो 40,000 है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया हमारा 40,000। तो इस हिसाब से हमने सारी एंट्रीज कर ली है। अब देख लीजिए एक बार अपना क्वेश्चन, हमने सब जगह पे टिक लगा दिया, हमने सारी चीज़ें कर दी है। जो एक हमारे पास एडजस्टमेंट थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, उसके 2 इफेक्ट देने थे, क्लोजिंग स्टॉक के उसके भी दोनों इफेक्ट दे दिए। अब आपकी क्या करें, भगवान का नाम लेके टैली करने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह जो भी है आपका ये बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। चलिए इसके ऊपर अब हम, आप अपने बुक में मैनुअली कैलकुलेशन करके बताइए कि टैली हो रही है या नहीं हो रही है। होनी चाहिए, 100% टैली होगी अगर हमने सब चीज़ों का इफेक्ट दे दिया है तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालती हूँ और आप अपना मैनुअल कैलकुलेशन करिए, क्रॉस चेक करिए, जो भी है उस हिसाब से कैलकुलेट करके बताइए। तो भाई मेरे राइट साइड का टोटल आ रहा है 3,50,000। अब मैं तो ये फॉर्मूला जो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, टाटा, अपनी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है एट 3,58,000। तो देखिए मुश्किल लगा कि आपको, अगर आपको बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आराम से आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज़, सजेशंस और रिक्वायरमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं।
हैप्पी लर्निंग। सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू।